एच सी वर्मा सेमीकंडक्टर्स एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेट्स पर क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड करनी है ऑफ सोडियम इन 3s बैंड। जो 3s बैंड होगा सोडियम का, उसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। क्लियर। और डेंसिटी दी है सोडियम की, तो सोडियम के बारे में लिखें तो सोडियम Na, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। ठीक है, तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 देन 3s1। क्लियर। तो 3s के लिए देख रहे हैं कितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं। और डेंसिटी क्या दी है? डेंसिटी दी है 1013 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना मास है? तो 1013 kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब का मास कितना? तो वो है 1013 kg। ठीक है, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻³ से, ग्राम्स में। इतना तो मास है। और एक सोडियम एटम का मास कितना होता है? 23 ग्राम्स। सॉरी, 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होता है? 23 ग्राम्स। ठीक है, जब हम इसको 23 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर मीटर क्यूब। हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये जो कुछ भी यहाँ लिखा है ये है आपका नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, पहले टोटल मास दिया था 1 मीटर क्यूब का कितना मास होगा, वो मास में एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो ये बन गए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। तो ये है नंबर ऑफ सोडियम एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये लगभग कितना आएगा तो देख लेते हैं जरा इसको सॉल्व करके। 1013 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाई 23, यह है 265.27। ठीक, 265.27 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? तो 23 ये और 3 ये, तो ये आ जाएगा 26। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.65 इंटू 10⁻28। इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स होंगे। ठीक है, स्टेट्स कितनी होंगी? 3s बैंड में पूछा स्टेट्स कितनी होंगी, तो एक 3s बैंड अगर आप देखो तो एक 3s बैंड में 2 स्टेट होती हैं। 3s, s वाले में 2 होती हैं, 3s2। ठीक है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स के आने के लिए स्पेस होती है। ठीक है नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, वो अलग बात है, लेकिन कितनी स्पेसेस होंगी? तो 2 स्पेस होती है एक 3s में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो वो हो जाएंगी पर मीटर क्यूब, तो वो हो जाएंगी 2.65 इंटू 10⁻28। ये हैं टोटल 3s एटम्स, टोटल सोडियम एटम्स। और एक सोडियम एटम में 2 3s स्टेट्स होती हैं, तो इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 2.65 इंटू 2, तो 5.3 के आसपास, 5.3 इंटू 10⁻28 स्टेट्स मिल जाएंगी आपको। और ये कौन सी स्टेट्स हैं? 3s स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? हाउ मैनी ऑफ देम आर एम्प्टी। कितनी एम्प्टी होंगी? ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है 3s की 2 स्टेट होती हैं। एक 3s के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें 2 स्टेट होती हैं, तो एक तो इसमें भरी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक स्टेट क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, इसका मतलब 2 में से एक में इलेक्ट्रॉन है, एक एम्प्टी है। इसका मतलब आधी स्टेट्स, ये जो टोटल स्टेट्स हैं, टोटल 3s स्टेट्स हैं, इसमें आधी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे और आधी स्टेट्स क्या होंगी? एम्प्टी। तो एम्प्टी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी पर मीटर क्यूब? और ये कौन सी स्टेट्स हैं? 3s स्टेट्स। तो उसका हाफ कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.65 इंटू 10⁻28 स्टेट्स पर मीटर क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज। In a pure semiconductor, the number of conduction electrons is 6 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो नंबर डेंसिटी दी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कितनी दी आपको? 6 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो हमें पता होता है प्योर सेमीकंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है वही नंबर डेंसिटी होल्स की होती है। तो होल्स की भी जो नंबर डेंसिटी हो जाएगी NH, अगर उसको लिखें तो वो भी एग्जैक्टली कितनी होगी? 6 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। ठीक है, फिर पूछा है हाउ मैनी
होल्स आर देयर इन ए सैम्पल ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 mm। एक स्मॉल सैम्पल है और उसका कुछ साइज दिया आपको, तो इसमें पूछा कि इसमें नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे। तो देखते हैं उसका वॉल्यूम कितना है। तो उसका जो वॉल्यूम होगा अगर मीटर क्यूब में निकालें तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 mm है, तो मीटर क्यूब में आएगा। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻3, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ होल्स हैं, तो 6 इंटू 10⁻19, तो इस इतने 10⁻7 मीटर क्यूब में कितने होल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल्स अगर हम बात करें तो वो आ जाएंगे 6 इंटू 10⁻19, ये है 1 मीटर क्यूब के लिए। तो 10⁻7 मीटर क्यूब के लिए कितने हो जाएंगे, तो इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 6 इंटू 10⁻12 होल्स। ठीक है, तो इतने होल्स होंगे और इतने ही क्या होंगे इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियम एंटीमोनाइड हैज़ ए बैंड गैप ऑफ 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और ये प्योर मटेरियल नहीं है, ये बेसिकली दो मटेरियल को मिक्स करके बनाया गया है कुछ। ठीक है, तो उसमें जो बैंड गैप है, ठीक है, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, डेल्टा Eg, तो वो दिया आपको 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बैंड गैप दिया। ठीक है, बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड फाइंड द टेम्परेचर एट विच KT इज इक्वल टू द बैंड गैप। आपको वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे ये जो KT का प्रोडक्ट होता है, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, ये जो प्रोडक्ट है ये आपका 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो सिंस इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में दी है, तो K की जो वैल्यू है वो भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में पुट करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है K की वैल्यू एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी उन्होंने दी है SC वर्मा में, वो दिया आपको 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये आपकी K की वैल्यू है और आपको वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे KT इसके बराबर हो जाए। तो T कितना आ जाएगा, तो T आ जाएगा आपका 0.23 डिवाइडेड बाई K, और K कितना है, K है 8.62 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻+5, और जरा इसको देखते हैं डिवाइड करके कितना आने वाला है ये, तो ये 0.23 डिवाइडेड बाई 8.62 0.0266, तो 0.0267 कर देते हैं इसको, 0.0267 कर देते हैं इंटू 10⁻5, तो ये आ जाएगा आपका 2670 केल्विन, 2670 केल्विन। ठीक है, क्लियर। तो इस टेम्परेचर पे जो KT का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, द बैंड गैप फॉर सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बैंड गैप दिया डेल्टा Eg फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो दिया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ बैंड गैप टू KT। बैंड गैप और KT का रेशियो फाइंड करना है, यानी डेल्टा Eg डिवाइडेड बाई KT, ये रेशियो आपको फाइंड करना है फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। किस टेम्परेचर पे, T = 300 केल्विन पे। ठीक है, जरा वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा Eg कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो K की वैल्यू है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में पुट करेंगे। ठीक है, तो वो आपको गिवन है, स्टार्टिंग में गिवन है 8.62 इंटू 10⁻⁻5, तो ये आ जाएगा 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इंटू T कितना है, तो T आपका 300 केल्विन, तो इंटू 300, बस ये रेशियो आपको फाइंड करना है। तो जरा देखते हैं कितना होगा ये, तो ये बन जाएगा 1.1 और मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा 8.62 इंटू 300, तो ये आ जाएगा 2586 इंटू 10⁻⁻5 है, तो ये बन जाएगा 0.02586। ठीक है,
तो देखते हैं डिवाइड करके, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 0.02586, तो ये आएगा 42.53। तो ये जो रेशियो जाने वाला है वो आने वाला 42.53। क्लियर। उसके बाद बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस रेशियो बिकम 1/10 ऑफ द वैल्यू एट 300 केल्विन, यानी जो वैल्यू इसकी 300 केल्विन पे आई है उसका 1/10 हो जाए। तो 1/10 का मतलब ढंग से समझना, जब 1/10 ये तब होगा जब टेम्परेचर आपका 10 टाइम्स इंक्रीज कर दो आप। टेम्परेचर अगर आप 10 टाइम्स कर दो तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, यानी वो टेम्परेचर क्या होगा, तो वो जो टेम्परेचर पूछ रहे हैं तो वो टेम्परेचर हो जाएगा आपका 3000 केल्विन। ठीक है, जब आपने टेम्परेचर को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब इस टेम्परेचर पे जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4.253। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। व्हेन ए सेमी कंडक्टिंग मटेरियल इज डोप्ड विद एन इम्प्योरिटी, न्यू एक्सेप्टर लेवल्स आर क्रिएटेड। ठीक, कुछ ऐसे मान लो ये आपकी मान लिया बैलेंस बैंड, ये आपकी कंडक्शन बैंड है और ये मान लिया आपकी बैलेंस बैंड है और डोपिंग की है, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएंगे। तो मान लिया ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ये लिख देते हैं इसको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर थर्मल कोलिजन ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिसीव्स ए एनर्जी इक्वल टू 2 kT। ठीक है, कोई थर्मल कोलिजन हुआ, वो कितनी एनर्जी उसने रिसीव की, तो वो की है 2 kT, टी टेम्परेचर है, एंड जस्ट रीचेज वन ऑफ द एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, और बैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, यानी यहाँ से जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। ठीक है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करके, 2 kT एनर्जी एब्जॉर्व करके। Assuming that the energy of the electron was at the top edge of the valence band, assuming that the energy of the electron was at the top edge of the valence band। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो बैलेंस बैंड के टॉप एज पे थी, यानी इलेक्ट्रॉन जो था वो एग्जैक्टली यहाँ था। ठीक है, और यहाँ से जंप एनर्जी एब्जॉर्व करके, जंप एनर्जी कितनी एब्जॉर्व की उसने, 2 kT, और जंप करके कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। ठीक है, एंड द टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन, और ये जो T की वैल्यू है वो कितनी दी आपको, वो दी है 300 केल्विन। क्लियर। पूछा फाइंड द एनर्जी ऑफ द एक्सेप्टर लेवल्स अबव द बैलेंस बैंड, इस बैलेंस बैंड से अबव कितने ऊपर एक्सेप्टर लेवल की एनर्जी है। ठीक है, ये जो एनर्जी गैप है बेसिकली ये आपसे पूछा गया, ये एनर्जी गैप। ठीक है, तो यही तो एनर्जी गैप 2 kT होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 kT एनर्जी एब्जॉर्व करके यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब ये जो एनर्जी गैप होगा बैलेंस बैंड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच में, ये जो गैप होगा ये किसके बराबर होगा, 2 kT के बराबर, और यही आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा, 2 kT इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करते हैं। तो K की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वो होती है 8.62 इंटू 10⁻⁵, और टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर दिया आपको 300 केल्विन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा देखते हैं जरा इसको। 2 इंटू 8.62, ठीक नहीं हुआ, 2 इंटू 8.62 इंटू 300 और डिवाइडेड बाई 10⁻⁵ है, तो ऐसा कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 4/5, तो यह आ जाएगा 0.05172। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 51.72 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको आप ऐसे लिख सकते हो इसको 51.72 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आंसर उन्होंने 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ठीक है। क्लियर। 6th क्वेश्चन करते हैं। द बैंड गैप बिटवीन बैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड्स इन जिंक ऑक्साइड इज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो जिंक ऑक्साइड है, तो मान लिया ये कंडक्शन बैंड है, ये मान लिया बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड CB, ये बैलेंस बैंड VB, और ये जो गैप है, ये गैप दिया उन्होंने 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर कह रहे हैं सपोज एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड कंबाइंस विद द होल इन द बैलेंस बैंड। हमें पता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं और जो होल्स होते हैं वो बैलेंस बैंड में होते हैं। तो कह रहे हैं कंडक्शन बैंड का एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के होल के साथ कंबाइन कर देता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जंप करके कहाँ गया, बैलेंस बैंड में।
ठीक है। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो इस केस में कितनी होगी, मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे ज़्यादा का मतलब ढंग से समझना है। जैसे मान लिया कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन था तो वो कुछ मूव कर रहा होगा, रेस्ट में तो नहीं होगा, मूव कर रहा होगा। जब मूव कर रहा होगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। फिर जब भी बैलेंस बैंड में आएगा तो तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एक तो ये बैंड गैप के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा, यानी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर देगा, प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा होगा, वो एनर्जी भी वो लूज कर देगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये बैलेंस बैंड में आएगा अब वो तुरंत कहाँ जाएगा, रेस्ट में, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, तो अगर हम मान लें उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट मान लें जीरो है, बहुत धीमे मुहिम में मूव कर रहा था वो, ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो मिनिमम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा, तो वो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिनिमम एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक है। और कह रहे हैं ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये किस फॉर्म में जा रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जा रही है, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में जा रही है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और अभी हमने डिस्कस किया जो मिनिमम एनर्जी पॉसिबल है इस ट्रांजिशन में जो लिबरेट होगी वो है मिनिमम एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो H की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पुट करते हैं, तो H या HC की वैल्यू पूरी पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर में, तो वो होती है 1242। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट, तो लैम्डा मिलेगा आपको इसमें नैनोमीटर के टर्म्स में, तो लैम्डा आ जाएगा आपका 1242 डिवाइडेड बाई 3.2 नैनोमीटर। देखते हैं कैलकुलेट करें कितना आएगा ये, 1242 3.2 388.125 नैनोमीटर। 388.125 को 12 ही कह देते हैं, 12 नैनोमीटर, ठीक है। आंसर उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके दे दिया 390 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये ठीक है 388.12 नैनोमीटर, ये एग्जैक्ट है। अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो आप 390 नैनोमीटर उसको लिख सकते हो। 7th क्वेश्चन करते हैं, ये 6 का जस्ट अपोजिट है। इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सपोज द एनर्जी लिबरेटेड इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो एनर्जी जो लिबरेट हो रही है इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इफ द मैक्सिमम वेवलेंथ जो मैक्सिमम है एमिटेड इज दी है, वो कितनी दी है 820 नैनोमीटर। तो पूछा बैंड गैप कितना होगा, डेल्टा EG कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया था, जब सिर्फ EG के बराबर एनर्जी लिबरेट होती है तो जो वेवलेंथ आती है वो मैक्सिमम होती है। जनरली जो एनर्जी लिबरेट होती है वो EG के बराबर होती है प्लस उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी अगर हम ऑलमोस्ट जीरो माने, तो जो मिनिमम एनर्जी लिबरेट होती है, मिनिमम से मिनिमम, तो मिनिमम से मिनिमम जो एनर्जी लिबरेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा EG। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ एमिट होगी वो होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी दी है 820 नैनोमीटर, ठीक है। तो आपसे बस बैंड गैप पूछा है, तो जो एनर्जी लिबरेट हो रही है मिनिमम एनर्जी डेल्टा EG, अगर वो रेडिएशन कन्वर्ट होगी तो बन जाएगी HC बाई लैम्डा, और लैम्डा क्या होगा उसका मैक्सिमम, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, HC की वैल्यू आती है 1242 और यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ नैनोमीटर में पुट कर देते हैं 820 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल होगा, आंसर आपका जो आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो देखते हैं कितना आएगा, 1242 डिवाइडेड बाई 820, तो आ जाएगा 1.51। तो इसको 1.5 अप्रोक्सीमेट करके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन ये 6 की तरह है, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ है तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, मिनिमम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन जर्मेनियम। जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कब क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जम करके कहाँ पहुँच जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है इस काम के लिए वो चाहिए होती है डेल्टा EG। इतनी मिनिमम से मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा भी एनर्जी दे दोगे तो जब वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तब फिर रेस्ट में नहीं पहुंचेगा, तो वो क्या कैसे पहुंचेगा, मूव करता हुआ पहुंचेगा, यानी एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में अपीयर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है।
लेकिन पूछा जाए मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, तो वो डेल्टा ई जी तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, तो वही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा ई जी कितना दिया है आपको, तो वो दिया है बैंड गैप, वो दिया 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें वेवलेंथ पूछी है, तो वो रेडिएशन जिसकी कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ हो ताकि ये ट्रांजिशन हो जाए, तो उसको लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम, तो 0.65, तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आने वाला है, तो आएगा एच सी अपॉन 0.65। तो एच सी की वैल्यू पुट करते हैं तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, आंसर आपका नैनोमीटर में आएगा, देखते हैं कितना आएगा, तो आएगा 1242 डिवाइडेड बाई 0.65, तो ये आएगा 1910 नैनोमीटर, ठीक है। इसको इन्होंने मीटर्स में कन्वर्ट किया है, तो देखते हैं कितना आएगा, तो 1910 नैनोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻9 मीटर्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1.91 या 1.9 कर देते हैं इसको, इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी उसकी, उस रेडिएशन की जिस रेडिएशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जम करके कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड। 9th क्वेश्चन भी 6, 7, 8 जैसा है। इन ए फोटोडायोड द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन द मटेरियल इज एक्सपोज टू लाइट। फोटोडायोड में हमें पता है जब हम मटेरियल को लाइट से एक्सपोज करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो फोटोडायोड वो होता है जिसमें एनर्जी गैप लाइट की एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे समझो, जब हम लाइट पड़ती है इस पे आके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लाइट से एनर्जी लेके बैलेंस बैंड से जम करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है सिग्मा वो क्या कर जाती है, इंक्रीज, ठीक है। It is found that conductivity changes only if the wavelength is less than 620 नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो किससे लेस होनी चाहिए, 620 नैनोमीटर से, तभी कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब नहीं समझना, अगर वेवलेंथ 620 नैनोमीटर है तभी इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी फोटॉन्स के पास कि इलेक्ट्रॉन्स अगर उस एनर्जी को एब्जॉर्व करें तो बैलेंस बैंड से जम करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। अगर वेवलेंथ 620 से ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं हो पाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से जम करके कहाँ पहुँच जाए, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो जरा ढंग से समझना, यानी 620 नैनोमीटर ये क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। 620 नैनोमीटर वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगी, इस बैंड गैप के बराबर, ठीक है। अगर हम 620 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ देंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर हम 620 नैनोमीटर से कम अगर वेवलेंथ डालेंगे तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो आराम से ईजी को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ईजी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, ईजी डेल्टा ईजी, ये जो बैंड गैप के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो उस रेडिएशन की एनर्जी है जिस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होगी, 620 नैनोमीटर। तो ये होगा कितना, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा ईजी फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा। एच सी कितना होगा नैनोमीटर में, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, जो क्रूशियल वेवलेंथ है वो कितनी है, 620 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट, तो देखते हैं कितना आ जाएगा, ये 1242 डिवाइडेड बाई 620, तो ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं इसको हम। तो डेल्टा ई जी जो बैंड गैप है वो कितना है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।